नमस्कार, वैश्य व्यापार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सायरा सिंह आज आपको वैश्य समाज के प्रमुख संगठन इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन, जो अपने आप को 365 वैश्य समाज के घटकों का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, चलिए आज हम उनकी पोल खोलते हैं। हम उन्हें बता दें कि वैश्य व्यापार न्यूज चैनल एक न्यूज चैनल ही नहीं, एक आंदोलन है। आज हम आप सभी को बता दें कि हमारे 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से ज्यादा वैश्य व्यापार के दर्शक हैं। ये हमारे पूरे वैश्य समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, वैश्य व्यापार चैनल में आपको सभी का स्वागत है। मैं सायरा सिंह आज आपको लेकर चलती हूँ दिल्ली के NDMC सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े वैश्य समाज के व्यापारी लोग आए हुए हैं। हमारे पीयूष गोयल जी आए हुए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया है। जैसा कि मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर, कुछ यहाँ की डेकोरेशन दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा वेलकम है, बहुत अच्छे तरीके से ये इवेंट रखा गया है। यहाँ पर वैश्य समाज के काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं पूरे भारत देश के अंदर से, जैसा कि आप देख सकते हैं। देश के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है वैश्य समाज। आज वैश्य समाज एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने में सक्षम है। वैश्य समाज ने अपने कर्मों से धर्म को सुरक्षित रखा है। इतनी बड़ी बात केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बोल दी है। आपको बताते चले कि नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के तमाम लोगों ने भाग लिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मानता हूं जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। वैसे तो हमारे समाज के कार्यक्रम में मंच इतना बड़ा होता है कि भाषण का शुरुआत और आखिरी उसी में सम्मिलित हो जाए। सभी महानुभाव जो यहाँ पे आज की सभा में आए हैं, देश भर के अलग अलग इकाइयों के अध्यक्ष महोदय। कार्यक्रम में वैश्य समाज और देश के उत्थान के योगदान की बात रखी गई। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को पूरा करेगा और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने में भरपूर सहयोग करेगा। कार्यक्रम में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल, यूपी सरकार में मंत्री कपिल अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू भी मौजूद रहे। बिहार से सैकड़ों की संख्या में आए वैश्य समाज के लोग, जिसका नेतृत्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता और कार्यकारी अध्यक्ष अजय गुप्ता कर रहे थे। आइए सुनते हैं इनके विचार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जगन्नाथ जी भी मौजूद हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सर, हमने सुना है हमारा ये जो सनातन धर्म है वह समाज को काफ़ी प्रेरित कर रहा है और आने वाली युवा जो है वो भी इसका साथ दे रही है। तो आपको क्या लगता है ये कितना सच है और कितना झूठ? अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष अजय गुप्ता जी, प्रधान महासचिव पंकज केसरी जी और वैश्य व्यापार चैनल के CEO कुमार विजय जी, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हुए हैं। बिहार से हम लोग आए हैं और वैश्य समाज की क्या दशा दिशा होनी चाहिए इस पर मंथन हुआ। आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल साहब, कई MP और पूरे देश और विदेश के लोग यहाँ कार्यक्रम में आए। वैश्य समाज की आबादी 27% है। इस पर चिंतन मनन हुआ कि हम लोग हर क्षेत्र में हैं। लोगों ने एक मत हुआ कि जिस तरह से हम लोग व्यापार में पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, राजनीति में भी अगर हम लोग पैसा लगावे, पूंजी लगावे, समय दें तो आने वाला समय जो है वैश्य समाज का होगा। व्यापार में उचित भागीदारी मिले, इन सब बिंदुओं पर भी हम लोग बिहार में वैश्य समाज के लोग बैठाते हैं, चिंतन मनन करते हैं। आज 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आए हैं। यहाँ बड़े बड़े नेताओं का विचार होगा। इन्हीं के साथ मैं पुनः वैश्य व्यापार चैनल को बधाई देता हूँ कि वैश्य व्यापार चैनल जो वैश्य हित की बात करता है, वैश्य हित के साथ साथ अन्य समाज जो पिछड़ा समाज है, पछी समाज है, उसकी बात करता है। और वैश्य व्यापार चैनल जो 25 वर्षों से कुमार विजय जी के नेतृत्व में जो चैनल चल रहा है, मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि इसी तरह वैश्य व्यापार चैनल के माध्यम से वैश्यों का उत्थान हो। ज़्यादा
इस मौके पर इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हम अजय जी से भी कर लेते हैं। तो सर आपका क्या कहना है? मैं अजय कुमार गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्य समिति सदस्य। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस दिल्ली प्रदेश में 2 दिवसीय आज कार्यक्रम में पहला दिन आज हम लोग के बीच में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने आज उद्घाटन का काम करने का काम किया। देश में हम लोग 25 करोड़ आबादी वैश्य समाज का है। आज अपनी शक्ति को दिखाने के लिए आज प्रण लिया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को मिल करके और दिल्ली और चाहे जयपुर में एक सम्मेलन कराने का आज आह्वान किया गया है। साथ ही आज हम लोग के पीयूष गोयल जी ने युवाओं को आगे आने की बातें उन्होंने कहा। जिस तरह से डिजिटल के रूप में आज देश उठते हुए आज बढ़ रहा है, उसमें युवाओं को आगे आकर के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है, बहुत सराहनीय है। जिस तरह से व्यापार की बात, उद्योग की बात जिस तरह से कह रहे हैं कि आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, उसमें आने वाले युवाओं को उसमें भागीदारी करने का काम किया जा रहा है। आज हम सबसे पहले हमारे वैश्य चैनल के हमारे विजय जी को मैं शुभकामना देता हूँ। वैश्य व्यापार चैनल काफ़ी देश में दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहा है, लोग काफ़ी लोग देखते हैं इनके चैनल को लेकर करके, युवाओं लोग ने भी इनका काफ़ी फॉलो करते हैं। बहुत इसके लिए मैं विजय गुप्ता जी को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको लेकर चलते हैं पंकज जी की ओर। सर 2 लाइन आप भी कुछ कहेंगे? युवा शक्ति ही देश शक्ति है। जी बिना युवा का देश चल नहीं सकता है। युवा की सोच। तो एक झलक एक विजय जी की तरफ भी देते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? खास तौर पे वैश्य समाज को संरक्षित करना, और हमारे वैश्य समाज में माननीय पीयूष गोयल जी भी आज आए और वैश्य समाज को एक नया दिशा दिया। उन्होंने एक नई तरीके की एक प्रेरणा उन्होंने दिया। और वैश्य समाज शुरू से ही आर्थिक संपन्न रहा है। बावजूद हम लोग जनसंख्या में तो बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिला है। इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, योगी जी, चाहे जो भी हो, अब वैश्य समाज के प्रति अब तो थोड़ा ध्यान देने लग गए। और मुझे उम्मीद है कि पीयूष गोयल जी का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के नेतृत्व में हमारा वैश्य समाज पहले से और ज़्यादा मजबूत हुआ है और मजबूत होगा भी। क्योंकि हमारे जितने भी बेटा बेटी हैं, जितने बच्चे बच्चियां हैं, उनको हम लोग प्रारंभ से ही उनकी अच्छी शिक्षा हो, इस तरीके से हमारा समाज का कल्याण हो, इस तरीके से जो है ना काफ़ी अच्छी सोच रहा है। और आज आपको मैं बता दूं कि वैश्य समाज पूरे हिंदुस्तान का बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर ITR पेई हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, तो वैश्य समाज के लोग हैं। देश भारू का प्रदेश अध्यक्ष गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो उसका क्या विचार होना चाहिए? हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी समाज से जुड़कर भी आगे आके देश सेवा के लिए और समाज के लिए काफ़ी कुछ कार्य करेगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेके काम किया है और यहाँ पर संकल्प किया है कि आने वाले समय में इस देश के निर्माण में वैश्य समाज सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा। जी धन्यवाद। देश के और मैं तो कहूँगा कि विश्व की वैश्य समाज की सबसे बड़ी संस्था है और उसके माध्यम से सारे वैश्य समाज जो 20 से 25 करोड़ के बीच में है, उनको जोड़ने का काम, उनको संगठित करने का काम, उनके माध्यम से समाज की सेवा भी और गर्मी में रेगिस्तान में भी लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम यही समाज करता है। और समाज को सम्मान मिले, समाज को सुरक्षा मिले, समाज की प्रगति हो और इसके माध्यम से देश और राष्ट्र की प्रगति हो, देश और राष्ट्र का विकास हो। इसके लिए हम सब लोग चिंतनशील हैं, प्रगतिशील हैं और आगे मजबूती से कार्य करेंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट गोविंद गोयल जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं। 1001% है। वैश्य समाज समाज सेवा में, परोपकार के कार्यों में सबसे आगे है। कहीं भी आप देख लीजिए, निर्धनों की सहायता करने की बात हो, गरीब लोगों की
सहायता करने की बात हो। ना हमारे साथ वक्ता जी मौजूद हैं। वास्तव में हृदय सम्राट है। उन्होंने जब आज स्त्रियों के प्रति आदर व्यक्त किया, ऊपर से उन्होंने ये कहा कि स्त्रियां हमसे ज़्यादा काम कर सकती हैं। मुझे प्रतीत होता है कि वो कोई पुरुष प्रधान सोच के व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उनकी सोच बहुत ज़्यादा है। उन्होंने युवाओं को भी प्रोत्साहित किया, तो जहाँ हम स्त्रियों को भी बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। तो उठ करके कार्य करना चाहिए। और आज की स्थिति ऐसी है वर्तमान समय में कि हर स्त्री अपना वजूद समझती है, हर स्त्री कार्य करने के समक्ष है। बस उसे थोड़ा सा लाने की आवश्यकता है। जैसे पीयूष गोयल जी ने हमारा थोड़ा सा ही प्रोत्साहन अगर हमारे को आगे ये समाज देता रहा तो जरूर हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। वैदिक युग के आगमन के बाद जिस समुदाय ने राष्ट्र हित के लिए हर क्षेत्र में योगदान दिया, वह कोई और नहीं बल्कि वैश्य समुदाय है, जिसने हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जो देश की प्रगति के पथ को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रमाणित करता है। वैश्य समाज 365 घटकों में बटा हुआ है, जिस कारण राजनीति स्तर पर कम आंका जाता रहा है और कभी कभी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने को इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की स्थापना 2013 में की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में इसकी संपूर्ण कार्यकारी समिति भी मौजूद है और व्यापक मिशन सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर वैश्य समुदाय के लोगों को सशक्त और मजबूत बनाना है। परंतु ग्रांट रूट यानी कि निचले और मध्यम वैश्य समाज के लोगों से हमेशा दूर रहे, जिससे वैश्य समाज न तो मजबूत हुई, न ही राजनीतिक में कोई खास भागीदारी मिली। सिर्फ अमीर वैश्य घराने की संस्था बनकर ये रह गई और कभी कभार मीटिंग कर बड़े नेताओं को बुला अपना स्वार्थ सिद्ध करने को कहा जाता है। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन IVF एक गैर राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन है जो देश और विदेशों में लोगों की उन्नति के लिए समर्पित है। दूरदर्शिता और मजबूत विजन न होने के कारण अपने और वैश्य समाज के मिशन में असफल साबित ही नहीं हुआ, बल्कि वैश्य समाज के उन्नति में भी बाधक साबित हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इस संस्था ने प्रयास नहीं किया। इस संगठन के कई महिला सदस्यों ने भी देश और विदेशों में वैश्य समाज के लोगों को सशक्त बनाने और उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।